आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग 61तम सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 61वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजर्षि अम्बरीश का ऋचिक के मध्य पुत्र सुनहसेब को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। विश्वामित्रो महातेजाः प्रस्थितान् वीक्ष्य तान् ऋषीन् अब्रवीन् नरसाधुर्ल सर्वोस्तान् वनवासिनः। सतानंद जी कहते हैं, पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महाविघ्नः प्रवृत्तो अयं दक्षिणां स्थितो दिशाम् अन्यां प्रापस्याम अस्तत्र तपस्यामहे तपः। महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है, अतः अब हम दूसरी दिशाओं में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्वितपोवनम्। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। एवं उक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः तपोग्रं दुराधर्षे तेपे मूलफलासनः। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहां फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्यापति महान् अम्बरीश इति ख्यातो यष्टुं समुपचक्रमे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराजा अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। तस्य वै यजमानस्य पशुम् इंद्रो जहारः प्रणष्टे तु पशो विप्रो राजानामिदम् अब्रवीत्। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, पशुरभ्याहतो राजन प्रणष्टस्त्वं दुर्नयात् अरक्षितारं राजानम् अध्नन्ति दोषा नरेश्वरा। राजन, जो पशु वहां लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया है। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता, उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। प्रायश्चितं महद्वेषम् अनंतरं वा पुरुषर्षभ आनेयस्व पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते। पुरुष प्रवर, जब तक कर्म का आरंभ होता है, उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। इस पाप का महान प्रायश्चित है। उपाध्याय वचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः अन्वियेष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। देशात् जनपदास्तान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः सपुत्र सहितं तात सभार्थे रघुनंदन भृगुतुंगे समासीन ऋचिकं संस्रदस्थ।
अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा, पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलम ऋचिकं तमिदं वचः गवां शतसहस्रेण विकीर्णे सुसुतं यदि परोसर्थे महाभागा कृतकृत्योऽस्मि भार्गव। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौवें देकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। सर्वे परिगता देशा यज्ञियं न लभे पशुं दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकं हितो मम। मैं सारे देश में घूम आया परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं प्राप्त हो सका, अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। एवं उक्तो महातेजा ऋचिकस्त्वम् अब्रवीद्वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विकीर्णयाम कथं च। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम् उवाच नरसाधुर्ल अम्बरीशमिदं वचः। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, आव्रीकेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानः भार्गवः ममापि दयितं विद्धिं कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव। हे प्रभो, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। प्रायेण ही नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा पितृ सुबल्लभा मात्राणां च कनीयसाम् तस्मात् रक्षे कनीयसम्। नरश्रेष्ठ प्रायः ज्येष्ठ पुत्र पिता को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माता को प्रिय होते हैं। एवं उक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः तपौग्रं दुराधर्षे तेपे मूलफलासनः। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहां फल मूल भोजन करके उग्र और पिता ज्येष्ठं विक्रेयं माता चाह कनीयसं विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस्व माम्। राजपुत्र पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया। अतः मैं समझता हूँ कि इन दोनों की दृष्टि में मंझला पुत्र ही बेचने की योग्य है, इसीलिए तुम मुझे ही ले चलो। अथ राजा महाबाहो वाक्यांते ब्रह्मवादिनः हिरण्यक्ष सुवर्णस्य कोटिभिः रत्नराशिभिः गवां शतसहस्रेण सुनहसेपं नरेश्वरः गृहीत्वा परमं प्रीतो जगाम रघुनंदन। महाबाहु रघुनंदन, ब्रह्मवादी मंझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1,00,000 गौओं के बदले सुनह सेब को लेकर वे घर की ओर चले। अम्बरीशस्तु राजर्षि रथम् आरोप्य सत्वरः सुनह सेपं महातेजा जगामासु महायशाः। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश
सुना सेब को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 61तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ।